ही के दरमियान जो है तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ग्रुप बंदियां मौजूद हैं और हो रही हैं। पहली बात तो ये कि इन ग्रुप बंदियों की वजह से ये बात फैलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है जल्द अपना जो है वो टूटने वाली है, वो जल्द ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। टूटनी होती तो ये 9 मई के वाक़यात और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो है तहरीक इंसाफ टूट चुकी होती, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया गया उस वक़्त जो है, तो अब इन हालात में जबकि अवाम ने जो है इमरान खान को जो है इस कदर वोट दिया है कि बाकी पार्टियां जो हैं वो देखती रह कि बेशक कि उन्होंने जिस अंदाज से ये जिन तरीक़ों से जो है वो अपनी सीटें हासिल की, और अब जो है ये यहाँ तक कि भी जो है प्रोग्राम्स में भी ये बात हो रही है कि भाई आप भी अगर रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे दो तो मेरे ख्याल है कि इसमें आप जीत जाएंगे। तो एक पार्टी रुकन का कहना था, जो हुक्मरान पार्टियों में से हैं, वो कह रहे थे कि हाँ बहती गंगा में मैं भी अगर हाथ धो लेता तो या नहा लेता तो क्या ही बेहतर था। मजाक करते हुए ये बात की। तो इससे बात से साबित होता है कि वो ये लोग किस तरह से जो है जीते हैं, और अब तहरीक इंसाफ की सीटों को किस तरह से कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी ग्रुप बंदियां जो है बन गई हैं या बनाई जा रही हैं, उसके पीछे जो वजूहात क्या हैं, कौन बना रही हैं और किस मकसद के लिए बनाई जा रही है, सारे तरीके इस्तेमाल लिए गए, हर तरह का तरीका आजमाया गया। 9 मई के वाकयात से लेकर रजीम चेंज से लेकर जो है 9 मई के वाकया तक आ जाए। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन में होने वाली इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है जानबदारी जो है एक तरफ, गैर जानबदार नहीं जानबदारी जो है एक तरफ दिखाई गई, और जो है वो एक पार्टी को जो है वो उसका जो है उसको हर तरह से तबाह कर दिया गया। लेकिन जो है फिर भी वो जो है सबसे ऊपर रही, और उसको ऊपर किसने किया, उसको ऊपर करने वाली अवाम है। और अवाम ने किसके लिए किया, अवाम ने इमरान खान के लिए। और जब तक इमरान खान है, इमरान खान रहेंगे, और तब तक पार्टी ना टूटने वाली है। और लाख ग्रुप बंदियां हो जाए, धड़े बंदियां हो जाए, और ये ग्रुप बंदियां और धड़े बंदियां क्यों हो रही हैं, ये जो है इन पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों जरा होशियार रहो, खबरदार रहो। आग के अंदर जो है गद्दार मीर और जाफर भी शामिल हो चुके हुए हैं, क्योंकि इन गद्दारों और मीर जाफरों ने ही हमेशा जो है नुकसान पहुंचाया है। ये आज की बात नहीं है, आप शुरू से लेकर जो है मुसलमानों का जो अदवार है हुकूमत के, उन तमाम को देख लें तो उसमें जो है हमेशा जो है अपने अंदर के ही लोग जो हैं उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो अपने सिर्फ मकासद, उनके कुछ खास मासूम मकासद के लिए जो है वो शामिल होते हैं और यहाँ कर दिए जाते हैं, ताकि जो है किसी न किसी तरह से जो है ये तख्त जो है छीन लिया जाए। तो यही जो हाल है तहरीक इंसाफ के अंदर भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन शामिल करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि जब तक अल्लाह इमरान खान की ज़िंदगी है तब तक ये मुमकिन नहीं है। और फिर एक और बात, इख्तलाफ, फिर इसमें खूबी एक और भी बात है, इस पार्टी की खूबी ये भी है कि यहाँ पे इख्तलाफ राय की जो है वो सबको इजाज़त है, हर कोई जो है दूसरे के फैसले से इख्तलाफ राय जो है वो रखता है, और ये एक मस्बत तब्दीली है, मस्बत बात है, मस्बत तरीका है। तो आप दूसरी पार्टियों को ले लें, आप पीपल्स पार्टी को ले लें, वहाँ पे जो है मारूसी सियासत खत्म होने का नाम नहीं लेती। पार्टी जो है मुस्तफा कुखर आपके सामने एक मिसाल है, चंद बयान देने पर जो इसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। और आप फिर के सामने मुस्लिम लीग नून ले लें कि उसके बारे में जो है किस तरह के जो है उनके जो पार्टी लीडरान हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने पार्टी लीडरान के जो कुछ फैसलों को मानने से इनकार किया, तो उनको पार्टियों से जो है वो निकाल दिया गया, या उन्होंने जो है वो पार्टियां मजबूरन छोड़ दी। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने जो है शाहद खाकान अब्बासी आपके सामने मिसाल है, चौधरी निसार आपके सामने एक मिसाल है, और मुफ्ता इस्माइल आपके सामने मिसाल है। ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने पार्टी के फैसलों से इख्तलाफ किया, और इस बिना पर जो है या तो इन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी या इनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। ये मामलात हैं, लेकिन पीटीआई की ये खूबी है, तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि यहाँ पर जो है इख्तलाफ, हर बंदा जो है किसी भी फैसले पर इख्तलाफ राय रखता है और वो अपना दे सकता है, बात कर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरी पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। हाँ, अलबत्ता इस पार्टी का जो मालिक बनने की किसी ने कोशिश की, जिसने कहा कि ये पार्टी मेरी वजह से कायम है, या मैं ही, यानी कि इस पार्टी का बनाने वालों में जो है मेरा सबसे ज्यादा हाथ है, इसकी मिसाल जहांगीर तरीन आपके सामने है। जहांगीर तरीन को जो है बुरी तरह जो है 2024 8 फरवरी को शिकस्त हुई, और आखिरकार जो है वो उसका जो गुरूर है वो मलिया मेट हुआ। फिर आपके सामने जो है परवेज
परवेज़ खटक जो है वो कहने वाला कि जो जनाब इस पार्टी को जो है ये तो पार्टी कायम ही मेरी वजह से है, सारी जो है डीलिंग सौदे तो मैं करवा रहा हूँ, जो उम्मीदवारान को तो इस पार्टी में मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए भी इस कदर जो है वो बदनसीबी लिखी कि उसको भी इस तारीखी शिकस्त हुई और इसके बाद जो है उसके हालात आज आपके सामने हैं। जिसने भी इमरान खान से टक्कर लेने की कोशिश की, आखिरकार जो है वो पस्ती का जो की तरफ चला गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये यानी कि किसी इंसान का किया हुआ नहीं है। जिसने भी जो है अल्लाह ताला ने इमरान खान के नाम के साथ इतनी इज्जत दी है, जो इमरान खान के साथ जुड़ा है, शेर अफजल मुरव्वत 4-5 माह पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि शेर अफजल मरवत कौन है और वो जो है MNA भी मुंतखब हो गए। और इस पार्टी की खूबी देखे कि आम लोगों को टिकट देगा। अलीमा खान आपके सामने है, अगर वो चाहते तो इमरान खान चाहते तो PTI के चेयरमैन जो है अलीमा खान को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर को जो है वो PTI का जो है चेयरमैन बनाया। यानी कि इससे साबित ये भी किया गया कि ये एक मारूसी जो है सियासत नहीं कर रही। PTI तहरीक इंसाफ जो है मारूसी सियासत नहीं कर रही। इसमें जो है हर टिकट ना दिए, सनम जवेद को टिकट ना दिया जाता, इसमें जो है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन ना बनाया जाता अगर ये मारूसी सियासत करती PTI। तो PTI आम जमात है, आम लोगों की, इसमें जो भी है जो मुखलिस है वो भी ज्वाइन कर सकता है इस पार्टी की। ये खूबियों में से एक आम खूबी है। हाँ, अलबत्ता तहरीक इंसाफ के जो मुखलिस कारकुनान हैं उनको जो है जागते रहना पड़ेगा। अरशाद भट्टी भी इस बारे में अपने व्लॉग में बात कर चुके हैं कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को जागते रहना चाहिए। इन लोगों को जागते रहना चाहिए कि इनके दरमियान खिलाफात पैदा करने वाले कौन हैं, इनके अपने फैसलों के अंदर फैसले करने वाले कौन हैं, कौन से ऐसे फैसले किए गए जिसमें कि आपके साथ सामने सुन्नी इत्तेहाद जो है। इमरान खान ने जो है इस बारे में बाकी भी पार्टियों के बारे में कहा था कि उनके बारे में सोचे, तो किन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के साथ फैसला करने यानी कि इत्तेहाद करने का कहा, और जो कि पता था कि उनका जो चेयरमैन था वो तो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा था, उनके पास कोई निशान नहीं था, कोई सिंबल नहीं था, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी थी। 80 नशिस्तों से हाथ धो बैठे एक गलत फैसले की बिना पर, लेकिन ये फैसला जो है अकेले इमरान खान का या इमरान खान से नहीं किया गया, इनके नहीं लिया गया। इमरान खान के सामने जो हालात पेश किए गए उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये फला पार्टी से आप लोग कर ले, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद का जो लीडर है वो तो खुद आज़ाद और बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ रहा है, और ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो 80 जो हैं वो उनसे हाथ धो बैठे। तो ये मशवरा देने वाला कौन है? वो सबसे बड़ा गद्दार है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। और ये तहरीक इंसाफ जो है ढूंढे अपने ऐसे गद्दारों को, उनको बाहर निकाले। जब तक इमरान खान जिंदा है, इमरान PTI को तोड़ने वाले जो हैं उनके ख्वाब जो हैं हमेशा चकनाचूर ही होते रहेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस पार्टी को तोड़ा जा सकता है, किसी सूरत भी ऐसी इस पार्टी को नहीं तोड़ा जा सकता। इस पार्टी में हर एक आम आदमी भी इसका लीडर बन सकता है। आपके सामने जो हैं बहुत सारी मिसालें जो हैं आपके सामने हैं। इमरान खान ने हमेशा जो है मेरिट को जो है अहमियत दी है, मुखलिसपन को अहमियत दी है, उन्होंने जो है इंसानियत का एहतराम किया है। लेकिन आपके सामने दूसरी पार्टीज का अगर मुकाबली जायजा लिया जाए तो आप जो है आपके सामने जो है सबसे बेहतर जो है इस मारूसी सियासत जिसमें नहीं है तो वो PTI जो है वो जमात है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह।